हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक इज बार ग्राफ। ओके, सो बार ग्राफ अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी होगी उसमें बार ग्राफ पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, एक्चुअली बार ग्राफ है क्या, तो वो हम देखते हैं। फ्रेंड्स, हमने कई बार टीवी में भी देखा होगा कि जब भी क्रिकेट चल रहा होता है तो वो रन से वो ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी ठीक है, स्कोर होता है वो ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो हम इजीली चूज करते हैं, सपोज फर्स्ट ओवर में इतने रन है, सेकंड ओवर में इतने रन आए हैं, थर्ड ओवर में इतने ही रन आए हैं। तो बार ग्राफ में हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी ओवर में हाईएस्ट रन आए हैं, कौन सी ओवर में लोवेस्ट रन आए हैं। ठीक है, तो बार ग्राफ है ना वो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से हमको जल्दी पता चल जाता है कि डेटा एक्चुअली क्या देना चाहता है, डेटा में क्या एक्चुअली है। ठीक है, सो अभी जो एक्सरसाइज नेक्स्ट होगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3, वो उसमें हम बार ग्राफ पढ़ेंगे। बार ग्राफ में टू टाइप्स हैं, सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। उससे भी ज्यादा आता है, लेकिन हम अभी यहाँ पे टू टाइप्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, सिंगल बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ। कैसे स्केल लेना है, स्केल भी लेना हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, बार ग्राफ है वो आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो ग्राफ पेपर यूज करेंगे तो बेटर ग्राफ ड्रॉ हो पाएगा। ठीक है, सो आई सजेस्ट प्लीज यूज द ग्राफ पेपर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3.3। So friends, exercise number 3.3, first question is use the bar graph, answer the following questions। ये जो बार ग्राफ है वो क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए यूज करना है। So what is the first question? यहाँ पे पहले बार ग्राफ में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बार ग्राफ में क्या दिया गया है। फ्रेंड्स, ग्राफ मतलब एक एक्सिस x होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उनको x एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस होते हैं उनको y एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे पेट एनिमल्स को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे एनिमल्स के नेम है अलग अलग, डॉग्स है, कैट्स है, लाइक दिस। ठीक है, ये एनिमल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि कितने स्टूडेंट्स ने ये एनिमल्स अपने घर पे लिए हैं। ठीक है, सो डॉग्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं, कैट्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं, वो एक डेटा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सपोज डॉग्स है तो 8 स्टूडेंट्स ने डॉग रखा है घर पे। ठीक है, तो ऐसा 7 पेट ओन बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने अपने घर पे कौन से स्टूडेंट्स ने कितने एनिमल्स रखे हैं वो यहाँ पे डेटा दिया गया है। ठीक है, सो कि कितने कितने स्टूडेंट्स ने डॉग्स रखा है, कितने कितने स्टूडेंट्स ने रैबिट्स रखा है, लाइक दिस। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है। पॉपुलर पेट मतलब क्योंकि कौन सा ऐसा पेट है जिसको ज्यादातर स्टूडेंट्स पसंद करते हैं लेना। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमको कैट्स का ग्राफ है वो सबसे ज्यादा ऊंचा दिखाई दे रहा है। उसका मतलब ये है कि कैट्स जो पेट है वो उसको कितने स्टूडेंट्स ने हायर किया है, 10 स्टूडेंट्स ने लिया है। ठीक है, सो 10 स्टूडेंट्स ने कैट्स को लिया है। ठीक है, घर पे रखा है। तो सबसे ज्यादा फेमस पेट कौन सा होगा, कैट्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा कैट्स इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। सो कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। क्यों, क्योंकि कैट है वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ले रहे हैं, अपने घर पे रख रहे हैं। ठीक है, तो उसका मतलब कैट सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग एज अ पेट है, डॉग अपने घर पे रखे हैं। ठीक है, डॉग लिया है। जैसे कितने स्टूडेंट्स है, तो डॉग्स के ग्राफ में जाना है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि कितने स्टूडेंट्स ने ये पेट लिया है। तो डॉग्स है वो कितने स्टूडेंट्स ने पेट लिया है, 8 स्टूडेंट्स ने। ठीक है, तो आंसर सेकंड क्वेश्चन आंसर इज 8। सो 8 students have dog as a pet. 8 students have dog as a pet. Okay, so ये दो क्वेश्चंस के आंसर है। जो निचला वाला क्वेश्चन है इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ग्राफ दिया गया है बुक में, उसके ऊपर ही आपको रीड करके आंसर देना है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने ग्राफ के ऊपर से क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ेंगे
अभी हम डेटा में से पहले ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, here in question number 3 data is given that number of children in 6 different classes are given below, represent the data on bar graph। यहाँ पे 6 क्लास के कुछ डेटा दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से क्लास में कितने हैं वो 6 क्लास के डेटा दिए गए हैं, उनको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो पहले मैंने ये बार ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। फ्रेंड्स, आप बार ग्राफ लेके आएंगे तो उसमें ऑलरेडी बॉक्सेस दिए गए होंगे, ठीक है। तो उस बॉक्स में कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन से हाउ वुड यू चूज अ स्केल। फ्रेंड, पहले तो हमको स्केल चूज करना है, मतलब कि स्केल चूज करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 135, 120, 95, 100, 90, 80 अराउंड है। तो हम एक बॉक्स पे 1 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि 1 लिखने जाएंगे तो 130 बॉक्स मैक्सिमम नंबर कौन सा है 135 है। सो 135 तक बॉक्स चाहिए, ठीक है। एक बॉक्स जो आता है आपके ग्राफ में कुछ ऐसे बॉक्सेस होंगे, ठीक है, ऐसे बॉक्सेस होंगे। तो ये जो एक बॉक्स आता है वो 1 सेंटीमीटर का आता है, ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, स्क्वायर। तो ऐसे बॉक्स में सपोज एक एक लिखने जाएंगे तो 135 बॉक्स हमको चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी कैन राइट, तो वो हमको लिखना है कि 1 सेंटीमीटर में इतने स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से स्केल चूज कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है स्केल चूज करना, तो हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स यहाँ पे लिए। देखो ये जो एक बॉक्स है उसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स लिए हैं। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। इनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्केल। ये स्केलिंग हमने किया, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने स्टूडेंट्स लिए, वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 10 ही आप लिखो, यहाँ पे आप 20 स्टूडेंट्स लिखकर भी कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर। ये तो हमने ग्राफ पेपर के बारे में बताया। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि मैंने एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है, तो ये आएगा स्टूडेंट्स का लिस्ट, ठीक है। ये है स्टूडेंट्स एंड ये क्या है, तो ये डिफरेंट क्लास है, ठीक है। सो ये डिफरेंट क्लासेस। सो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने क्लासेस लिए, वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स लिए। अभी हम रिप्रेजेंट करते हैं कि 5th ग्रेड में 5th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 135। तो 5th के सामने हमने 135 तक जाना है। 135 कहाँ पे आएगा, तो 130 एंड 140 के बीच में एग्जैक्टली आएगा 135। यस, तो हम यहाँ से ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, इनको बार ग्राफ बोलते हैं। इनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको बार ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये बार ग्राफ मैंने रिप्रेजेंट किया। आपको स्केल से और पेंसिल से यूज करना है, ठीक है। स्केल और पेंसिल से आपको ड्रॉ करना है ताकि आपको कुछ मिस्टेक हो तो इरेज कर सके, ठीक है। नेक्स्ट 6th क्लास में 120 स्टूडेंट्स है। तो 120 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो उनके सामने आपको जाना है, ठीक है, यहाँ पे। यहाँ से आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। सो 120 स्टूडेंट्स है तो उनके सामने जाके ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 7th में 95 स्टूडेंट्स। तो 95 कहाँ पे आता है, 190 के बीच में। तो यहाँ बीच में आपको जाके यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं एक बार ग्राफ ऐसे 95। नेक्स्ट है 100। तो 100 के सामने जाना है, यहाँ से 100 के सामने जाके मैं 8 ग्रेड का बार ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। देखो ये जो पॉइंट है वो मिडल में आना चाहिए, बार ग्राफ में मिडल में आना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये 8 ग्रेड का मिडल में बार ग्राफ में मिडल में पॉइंट आया है, ठीक है। तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 9th ग्रेड में 90 स्टूडेंट्स है। तो 9th ग्रेड में 90 स्टूडेंट्स है तो मैं इसके सामने जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा। तो 9th ग्रेड में 90 स्टूडेंट्स है, उनका बार ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ, देखो ऐसे। एंड 10th ग्रेड में कितने स्टूडेंट्स है, 80। सो 80 स्टूडेंट्स है तो हम उनके सामने जाके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो ये है 80 स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो गया
बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। आप अगर इसमें डिजाइन करना चाहते हैं तो ऐसे सभी बार ग्राफ में सेम डिजाइन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स है, ये क्लासेस है, उसका हमने बार ग्राफ रिप्रेजेंट किया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। ए का आंसर क्या था कि स्केल कैसे लेंगे, तो हम स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? ये ए था, अभी बी में हम जाके फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच क्लास इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। सो आप बार ग्राफ में देख सकते हैं कि कौन से क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है और कौन से क्लास में सबसे कम स्टूडेंट्स है। तो आप देख सकते हैं कि ये बार सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। तो देख सकते हैं कि 5th ग्रेड में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है, कितने 135 है। सो 5th ग्रेड में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है और कौन से क्लास में कम है, सबसे ज्यादा कम 10th में, क्योंकि ये सबसे छोटा ग्राफ दिख रहा है। एक मतलब इट मींस ये उस क्लास में कम बचे हैं, ठीक है। सो लेट मी राइट द आंसर, व्हिच क्लास इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5th क्लास है, 5th क्लास has the maximum number of children and the minimum कौन से क्लास में है, तो हम लिख सकते हैं 10th क्लास में। 10th class has the minimum number of children next question number 2 from B, find the ratio of students of class 6 to students of class 8। तो चलो हम रेशियो फाइंड करते हैं। रेशियो of students of class 6 to class 8। रेशियो ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स टू क्लास 8। तो हमको वो डेटा लिखना होगा। क्लास 6 में कितने स्टूडेंट्स है, क्लास 6 में स्टूडेंट्स 120 है, तो उनका रेशियो लेना है। तो रेशियो मतलब डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, 120। और 8 स्टूडेंट्स के क्लास कितने हैं, 100, तो डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे हम कैंसिल आउट करते हैं तो 0 0, 6 2 जा 12 एंड 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आया 6/5। रेशियो में आपको लिखना है तो 6/5 लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमने रेशियो में 6/5 लिखा है। सो दिस इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 एंड क्लास 8, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। So friends, next question is question number 4, where data is given that the performance of students in first term and second term is given। ये स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस दिया गया है फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। हमको प्रॉपर स्केल यूज करना है। फ्रेंड्स, आप ग्राफ में किससे कह सकते हैं कि कितना स्केल लिया है, आप देख सकते हैं कि कितना गैप है, 10 20 30 40। सो गैप कितना आ रहा है, 10 10 का। तो स्केल कितना लिया है, हमने स्केल लिया है 10 का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। ये 10 क्या है, ये 10 मार्क्स है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये मार्क्स है। सो 10 मार्क्स, ये 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये जो डेटा दिया गया है उसमें से ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ मतलब कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट में फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म के मार्क रिप्रेजेंट करने हैं। तो मैं फर्स्ट टर्म के मार्क्स कैसे रिप्रेजेंट करूंगा और सेकंड टर्म के मार्क्स कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, चलो देखते हैं। इंग्लिश यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पे उनका मार्क्स है। तो फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स आए, 67।
तो 70 से थोड़ा कम, 70 से थोड़ा कम मतलब कि यहाँ पे आपको स्केल से ड्रॉ करना है तो स्केल से एग्जैक्टली परफेक्ट ड्रॉ होगा, ठीक है। 70 इससे ऊपर आता है, 67 थोड़ा नीचे आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 67 का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये 67 का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, तो ये ग्राफ में सपोज चलो लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ कि ये 67 का ग्राफ फर्स्ट टर्म का ग्राफ है, ठीक है। अभी सेकंड टर्म में कितने मार्क्स आए, 70 मार्क्स आए, तो 70 उससे थोड़ा ऊपर है, तो 70 ऊपर है तो मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये 70 सेकंड टर्म का, इनको चलो मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट टर्म के मार्क है, ये सेकंड टर्म के मार्क है। आपको समझ में आ गया? चलो अभी हिंदी सब्जेक्ट के लिए करते हैं 72। तो 72 मतलब यहाँ से थोड़ा ऊपर आता है, तो 72 मतलब यहाँ से थोड़ा ऊपर, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 72। थोड़ा स्केल बड़ा रखेंगे आप तो आप अच्छी तरह से ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस इतनी कम है तो हम अच्छी तरह से ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाते। सो आपको स्केल यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मार्क्स भी ले सकते हैं, तो स्केल बड़ा हो जाएगा, तो ग्राफ बड़ा ले सकते हैं, ठीक है। सो इजी रहेगा उसमें। अभी 72 ले लिया, 65 लेते हैं। 65 मींस 70 और 60 के बीच में आता है, सो अराउंड यहाँ पे आएगा। सो यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये है 65 का ग्राफ। अभी हम 88 ड्रॉ करते हैं, मैथमेटिक्स में 88 एंड 95। सो ये है किसका, फर्स्ट टर्म का है, ठीक है। और हम ड्रॉ करते हैं सेकंड टर्म का, ये है सेकंड टर्म का, ये जो ग्राफ है वो सेकंड टर्म का है। अभी लेट मी ट्राई टू ड्रॉ 88 रिप्रेजेंट को करना है तो 90 से थोड़ा ही कम आएगा, ठीक है। सो 90 से थोड़ा ही कम मतलब यहाँ से चलो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये 88 का ग्राफ है, ठीक है। ये 88 का ग्राफ और 95 मींस 90 से ऊपर और 100 के बीच में, सो यहाँ तक ग्राफ जाएगा, ठीक है, अराउंड यहाँ तक। आपको स्केल से ड्रॉ करना है, ठीक है, तो अच्छी तरह से ड्रॉ हो पाएगा। नाउ साइंस में 81 है, तो 81 मतलब यहाँ पे जाएगा ग्राफ। ये 81 का चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। सो ये 81 का ग्राफ एंड 85 मींस इससे थोड़ा ऊपर, सो 85 मतलब यहाँ तक आएगा अराउंड। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 85 का ग्राफ है। अभी 73 एंड 75, तो 73 मींस 70 से ऊपर, तो यहाँ पे आएगा 73 का ग्राफ। तो 73 एंड 75 मींस थोड़ा सा ऊपर इससे, ठीक है। तो ये हमारे सारे ग्राफ हो गए। ये जो लाइन है वो फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड टर्म्स के मार्क, ठीक है। सो आपको ये कंपल्सरी रिप्रेजेंट करना होगा कि फर्स्ट टर्म के कौन से मार्क है एंड सेकंड टर्म के कौन से मार्क है, ठीक है। तो चलो हम रिप्रेजेंट कर ही देते हैं। ये बॉक्स में ऐसे करके आपने जो हॉरिजॉन्टल लाइन दी है वो क्या है, फर्स्ट टर्म के मार्क है, क्या है, फर्स्ट टर्म के मार्क। एंड बॉक्स में जो आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन की है उनको सेकंड टर्म के मार्क बोलते हैं। सेकंड टर्म के मार्क हमने लिखे हैं, ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। तो ये सेकंड टर्म के मार्क हो गए। ये हो गया हमारा ग्राफ। अभी हम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, चलो। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट कौन से ग्राफ में आपको दिख रहा है, चलो देखो कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा चिल्ड्रन ने इंप्रूवमेंट किया है। आपको डिफरेंस पता चल जाता है कि फर्स्ट टर्म में कम मार्क आए और सेकंड टर्म में सबसे ज्यादा मार्क आए, तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है।
तो आप देख सकते हैं कि ये मैथमेटिक्स जो है यहाँ पे जो ये डिफरेंस है ज्यादा है, पहले कम मार्क थे, सेकंड टर्म में सबसे ज्यादा मार्क आए हैं। इसमें भी ऐसा है साइंस में, लेकिन डिफरेंस कितना है, बहुत कम है। ठीक है, यहाँ मैथमेटिक्स में डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब मैथमेटिक्स में सेकंड टर्म में इंप्रूवमेंट ज्यादा हुआ है स्टूडेंट्स का। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूवमेंट हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, तो हम लिख सकते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। ठीक है, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लीस्ट, सबसे कम इंप्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुआ है, तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलरली ग्राफ कौन से दिख रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट टर्म में भी मार्क हो और सेकंड टर्म में मींस ऑलमोस्ट सेम मार्क हो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 67 एंड 70 ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ग्राफ है। ठीक है, पर यहाँ पे 3 मार्क्स का डिफरेंस है 67 एंड 70 मार्क में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एसएस में सिर्फ 2 मार्क्स का डिफरेंस है, ये ऑलमोस्ट सेम है ग्राफ। इसका मतलब एसएस में सबसे कम, सोशल साइंस में सबसे कम इंप्रूवमेंट हुआ है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा एस साइंस मींस सोशल साइंस। ठीक है, एंड थर्ड, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, ऐसा कोई सब्जेक्ट है कि जिसमें परफॉर्मेंस डाउन गया है, तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में ज्यादा मार्क होना चाहिए और सेकंड टर्म में उसमें कम मार्क हुआ हो, ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, क्योंकि हाँ हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में यहाँ से बढ़ा है मार्क, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में ज्यादा मार्क है और सेकंड टर्म में मार्क्स कम हो गए हैं, तो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें परफॉर्मेंस डाउन हुआ है सेकंड टर्म में। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा हिंदी, कि हिंदी में परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो लेट्स वी मूव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी डबल ग्राफ है, तो डबल ग्राफ जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रॉ किया हमने, सिमिलरली डबल ग्राफ क्वेश्चन नंबर 5 में ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 में हमको फिगर 3.1 टेबल में से लेनी है। Take the data giving the minimum and maximum temperature of various cities given in the beginning of this chapter, table 3.1। चैप्टर की स्टार्टिंग में 3.1 टेबल है, तो वो मैंने पूरा टेबल यहाँ पे लिख दिया है 3.1। Plot a double bar graph using the data and answer the following। हमको डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैंने बार ग्राफ ड्रॉ करके रखा है, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे ड्रॉ किया है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ सिटीज एज ऑन 20.6.2006 मींस 20 जून 2006 का ये डेटा है। सपोज ये सिटी है अहमदाबाद, उनका मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा है 26 2006 को। ठीक है, तो वो ये डेटा दिया गया है। तो अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री रहा था उस दिन एंड मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री रहा था। ठीक है, सो उस हिसाब से हमने डबल बार ग्राफ ड्रॉ किया है। हमने यहाँ पे सिटीज लिए है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है और स्केल लिया है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब कि एक्स बॉक्स में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया है। ठीक है, सो अभी हम ड्रॉ करते हैं कि अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे 38 डिग्री तक मैंने ये ड्रॉ किया है एंड मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो ब्लैंक है सिर्फ सिंपल ग्राफ है, वो कहाँ पे है 29 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया है सारे सिटी का। सपोज मैं मुंबई का लेता हूँ 32 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। सो मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है एंड मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वो भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो ग्राफ है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है एंड ये सिंपल वाला ग्राफ है वो मिनिमम टेम्परेचर है। ठीक है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने डबल बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, तो अभी इसकी कोई जरूरत नहीं लगती है। ठीक है, सो आप अपने पास ये टेबल रखना ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर देने में इजी हो जाए। ठीक है,
सो लेट्स स्टार्ट टू गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चंस। तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं ये रफ कर रहा हूँ, पर आपके पास ये डेटा होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टू गिव आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, which city has the largest difference in the minimum and maximum temperature on the given data? ऐसा कौन सा सिटी है कि जिसका मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर में लार्ज डिफरेंस है, मतलब कि दोनों ग्राफ में सबसे ज्यादा गैप किसमें है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है सबसे ज्यादा डिफरेंस है इसमें, ये हाईएस्ट टेम्परेचर है, ये लोवेस्ट टेम्परेचर है। तो कौन सा सिटी है? जम्मू है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा जम्मू, ठीक है, ये जम्मू आंसर है। सेकंड, which is the hottest city and which is the coldest city? hottest मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा सिटी में है? तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है 41 डिग्री, जम्मू में है, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर hottest city means जो आंसर दिया गया which is the hottest city? so hottest city is Jammu and coldest city means सबसे कम टेम्परेचर, तभी कोल्डेस्ट होता है। सो सबसे कम टेम्परेचर आपको किस में दिखाई दे रहा है? ये देखो बेंगलोर है, एक ही ऐसा सिटी है कि सबसे कम टेम्परेचर, देखो इससे कम टेम्परेचर किसी में भी नहीं है। सो बेंगलोर इज कोल्डेस्ट सिटी। फ्रेंड आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि बेंगलोर कैसे कोल्डेस्ट सिटी हो सकता है, पर ये जो डेटा है वो 20 जून 2016 का है, ठीक है। सो ऑन दैट डे ये सबसे मींस ये जो सिटी दिए गए हैं उसमें सबसे कोल्डेस्ट सिटी था, ठीक है। सो बेंगलोर इज कोल्डेस्ट सिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम, ये क्वेश्चन है वो लिटिल बिट लॉजिकल क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। नेम टू सिटीज वेयर maximum temperature of one was less than the minimum temperature of other। ऐसे कोई दो सिटी के आप नाम बताओ कि जिनका मैक्सिमम टेम्परेचर, जिनका दो ऐसे सिटी से मिनिमम टेम्परेचर से भी कम हो। तो ऐसा कौन सा सिटी है कि जिनका मैक्सिमम टेम्परेचर है वो दो दूसरे सिटी का मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। तो चलो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा सिटी मैंने बेंगलोर चलो लिया, बेंगलोर ले सकता हूँ कि बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो बेंगलोर का जयपुर का टेम्परेचर हम देखते हैं कि ये जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर है उससे भी कम है इनका मैक्सिमम टेम्परेचर। तो बेंगलोर ऐसा सिटी है कि जिनका मैक्सिमम टेम्परेचर जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। तो पहली पेयर आएगी कौन सी? क्योंकि बेंगलोर एंड जयपुर कि बेंगलोर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। तो एक पेयर ये होगी, और भी एक पेयर करनी है दूसरे सिटी से किसके साथ, तो कर सकते हैं कि ये इनका मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर आप देखो और बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर देखो, तो सेकंड पेयर होगी बेंगलोर एंड अहमदाबाद, ठीक है। तो आप डेटा में देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्राफ में परफेक्ट एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है क्योंकि स्पेस की वजह से, कम की वजह से परफेक्ट ग्राफ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ग्राफ पेपर में तो एग्जैक्टली आपको आंसर ये मिल जाएगा। बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, name the city which has least difference between its minimum and the maximum temperature। ऐसे सिटी का नाम बताइए कि जिनका मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस कम हो, सबसे कम। तो आप देख सकते हैं कि सबसे इक्वल ग्राफ कौन से लग रहे हैं, ऑलमोस्ट इक्वल कौन से ग्राफ लग रहे हैं। तो इसमें भी डिफरेंस है, इसमें भी डिफरेंस, इसमें भी डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है, इसमें भी डिफरेंस, इसमें भी। ये जो ग्राफ है इसमें कम से कम डिफरेंस दिखाई दे रहा है, मतलब कि हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर का डिफरेंस काफी कम है, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन में आंसर आएगा मुंबई में हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर का डिफरेंस काफी कम है।
फ्रेंड्स अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।